Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our 36th practice set based on basics of English grammar. ध्यान देंगे प्लीज। पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? I am dash. आई एम अनॉयड हो सकता है, आई एम इंटरेस्टेड हो सकता है, आई एम काइंड हो सकता है, आई एम फेड अप हो सकता है। अगर केवल इतना पढ़ा है तो हम चारों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही देखा देयर इज नथिंग टू डू, करने को कुछ है ही नहीं। जब करने को कुछ नहीं है इसका मतलब आदमी ऊब गया है, परेशान हो गया है, उकता गया है। अब यहां पर एक शब्द आया अनॉयड। अनोइड ये इरिटेटेड वाली सेंस में आ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव हो गया तो इसको तो हम उठाएंगे नहीं, यहां पर एलिमिनेट करना पड़ेगा। इंटरेस्टेड, अगर बंदा इंटरेस्टेड है तो फिर वो कुछ करने को नहीं है, वो गलत हो जाएगा। काइंड बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा? फेड अप। फेड अप का मतलब होता है सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, वेरी ऑफ, ऊब जाना, उकता जाना, परेशान हो जाना। जब करने को कुछ नहीं है आदमी बड़ा मोनोटोनस फील करता है, बड़ा ही इंसिपिड, टेस्टलेस महसूस करता है, डल महसूस करता है, नीरस महसूस करता है, उसके लिए क्या आ जाएगा? फेड अप। इफ यू वांट टू डू वेल इन लाइफ, अगर आप जीवन में अच्छा करना चाहते हो, यहां पर पंक्चुएशन मार्क की गलती है, कॉमा मार्क करना पड़ेगा प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए। या तो प्रिंसिपल क्लॉज पहले आ जाता, वो क्लॉज पहले आ जाता तो ये कंजंक्शन इधर आ जाती, फिर कॉमा की जरूरत नहीं थी। अब ये आ जाएगा इफ यू वॉन्ट टू डू वेल इन लाइफ, अगर आप जीवन में अच्छा करना चाहते हो, यू डैश बिलीव इन योर सेल्फ, तो सबसे पहला काम क्या है? आप उसे शिक्षा दे रहे हो, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अब यू कैन तो गलत हो जाएगा, कर सकते हो, ये तो एबिलिटी को शो करता है, कैपेबिलिटी को शो करता है। डोंट हैव टू ये नेगेटिव है, इसका मतलब है यू नीड नॉट, जरूरत नहीं है। जिस काम के करने या ना करने से कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है वहां यूज करते हो तो ये तो एलिमिनेट हो गया। हैव टू हो सकता है, लेकिन हैव टू एम्फेटिक हो जाएगा जब आप किसी को स्ट्रेसफुली कहते हो, यानी यू मस्ट। हम किस पे जाएंगे? शुड पे। ये नहीं होता तो इसका चयन कर लेते। इफ यू वॉन्ट टू कीप फिट, अगर आप फिट रहना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो। अब देखिए यहां पर कॉमा लगा रखा है, वहां ये टाइपोग्राफिकल एरर रह गया था, पंक्चुएशन मार्क की गलती रह गई। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, यू डैश डू सम स्पोर्ट, आपको कोई स्पोर्ट्स और गेम्स की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये भी क्या है? आप सेकंड पर्सन को सलाह दे रहे हो, तो उसके लिए भी यहां पर क्या आ जाएगा? सुझाव के लिए, शिक्षा के लिए शुड बेटर है। शुडंट नेगेटिव हो गया, गलत हो गया। हैव टू तो जब है बेटे जब आप परेशान हो चुके हो और इसके अलावा कोई और ऑप्शन, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, विकल्प नहीं है, वहां पर कहते हो। ये सेकंड नंबर पे आएगा। शुड हो सकता है, डोंट हैव टू ये गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फिर से वही कॉमा आ गया। यू डैश स्पीक योर लैंग्वेज इन इंग्लिश लेसन्स। अब बेटे आपकी भाषा को इंग्लिश लेसन्स में डैश करना चाहिए, अब ये हमें देखना है। अब इसको देखेंगे कैसे। यू शुड स्पीक योर लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज को इंग्लिश लेसन्स में बोलना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ये तो एक ट्रांसलेशन का मेथड हो गया, और जब ट्रांसलेशन की बात आ जाएगी तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है। यू डोंट हैव टू ये तो नीड नोट का बोध करा रहा है, गलत हो जाएगा, एलिमिनेट कर देंगे। यू मस्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? यू शुडंट स्पीक योर लैंग्वेज इन इंग्लिश लेसन्स। अगर आप अपनी भाषा को इंग्लिश लेसन्स में बोलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आई विल हैव अ बाथ, बेटे मैं स्नान करूंगा, डैश आई गो टू बेड। अब यहां पर ये क्या कहता है? बिस्तर पे जाने से पहले। अब यहां पर क्या आ गई? आपकी कंजंक्शंस की बात आई है। ठीक है। आई विल हैव अ बाथ, मैं स्नान करूंगा, डैश आई गो टू बेड। अब व्हेन आई गो टू बेड, जब मैं बिस्तर पे जाऊंगा तब स्नान करूंगा, ये तो गलत हो गया। यदि मैं बिस्तर पे जाता हूं, सेंस नहीं बनाता। बिफोर आई गो टू बेड हो सकता है, अंटिल जब तक नहीं, ये गलत हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, तो क्या आ जाएगा? बिफोर। ये कंडीशनल क्लॉजेज आए थे हमारे पास, ये सिंपल स्टेटमेंट आई थी, और अब ये कंजंक्शन का पार्ट आ गया। नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं।
आई एम कमिंग टू लंडन टुमारो, आई विल रिंग यू डैश आई अराइव। अब यहां पर देखेंगे, मैं लंदन आ रहा हूं कल, मैं आपको रिंग कर दूंगा डैश आई अराइव, जब मैं वहां आऊंगा, यानी जब आऊंगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। यदि मैं वहां आता हूं, सेंस नहीं बना रहा। अंटिल बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा जब तक नहीं के लिए। व्हेन आई अराइव हो सकता है, बिफोर आई अराइव हो सकता है। अब ये दो आएंगे। अब बेटे वो कहां आ रहा है, लंदन जा रहा है कल, ठीक है। आई विल रिंग यू, जब मैं आपको रिंग कर दूंगा, वहां पहुंचूंगा तो मैं रिंग करूंगा, वो सेंस आ जाएगी। उस सेंस के लिए आप यहां पर किसका प्रयोग करते हैं, मुख्य रूप से व्हेन का प्रयोग करते हैं। व्हेन आई अराइव, ये नहीं होता पहुंचने से पहले करता इन एडवांस, तो बिफोर की तरफ चल पड़ते। डैश इट इज अ नाइस डे टुमारो, कल एक अच्छा दिन है। वी कैन गो स्विमिंग, हम स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। अब यहां पर आपकी कंडीशन आ सकती है, यदि कल अच्छा रहता है, मौसम फेवरेबल रहता है, इफ वेदर परमिट्स, वो भाव आ जाएगा हमारा। अगर वो आ जाएगा तो हम चले जाएंगे। अब यहां वेदर की परमिशन की बात है तो कंडीशन बेटर है, ठीक है। अब हम पीछे से शुरू करते हैं। बिफोर इट इज ए नाइस डे टुमारो, ये गलत हो गया। व्हेन टाइम को बता रहा है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अंटिल बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा, इफ वेदर परमिट्स वी कैन गो स्विमिंग टुमारो। वेट हियर डैश आई गेट बैक, आप यहां इंतजार करें। कब तक करूं, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक कर लो। अब इसके अंदर व्हेन आई गेट बैक, ये बिल्कुल गलत हो गया, जब मैं वापस आऊं, ठीक है। यहां पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, यानी उस समय तक। एज सुन एज, जो ही, जैसे ही। एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही टुक टू हिज हील्स, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो छू हो गया, रफू चक्कर हो गया। तो एज सुन एज तो जो ही, जैसे ही गलत हो गया। बिफोर आई गेट बैक, यहां इंतजार करो, मेरे आने से पहले, सेंस गलत हो जाएगी, क्या आ जाएगा, अंटिल आई गेट बैक। डैश यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या है, जस्ट आस्क फॉर हेल्प, तो क्या करें, हेल्प के लिए आप पूछ लेंगे। अब यहां पर भी आपको देखना है, यहां पर जब आपको कोई समस्या है या यदि आपको कोई समस्या है, हो सकता है इफ का प्रयोग कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क फॉर हेल्प, लेकिन इसने इफ तो दे ही नहीं रखा, तो इफ तो हम लगाएंगे ही नहीं। व्हेन आ सकता है, आफ्टर गलत हो गया, बिफोर गलत हो गया बिल्कुल, अंटिल पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, व्हेन। जब आपको प्रॉब्लम है, ये किस संदर्भ में आया, इफ। यहां आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, जब आप इफ को एलिमिनेट करना चाहते हैं, इफ का यूज नहीं करना चाहते इस प्रकार के वाक्यों में, तो आप वहां पर मॉडल लगाना हो तो शुड लगा सकते हैं, ठीक है। शुड यू हैव एनी प्रॉब्लम, यानी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, व्हेन यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब आपका क्या आएगा इसके अंदर, व्हेन, ये लगा दिया जाएगा। आई वॉन्ट टू गेट होम, मैं घर जाना चाहता हूं, ठीक है। डैश जिम कम्स बैक, जिम, जब तक जिम नहीं आता तब तक घर जाना चाहता हूं, ये जब तक नहीं तो सेंस गलत हो जाएगी। जब जिम घर आता है तब जाना चाहता हूं, तो जिम के आने से पहले जाना चाहता हूं, यदि जिम आता है तो जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट होम इफ जिम कम्स बैक, इफ तो कंडीशन को बता रहा है, यदि जिम वापस आता है तो मैं घर जाना चाहता हूं, सेंस थोड़ी सी अटपटी है, इसे पीछे रख देते हैं। बिफोर जिम कम्स बैक, जिम के आने से पहले मैं जाना चाहता हूं, ये नंबर 1 पे आ सकता है। अंटिल बिल्कुल गलत हो जाएगा। व्हेन, नंबर 1 पर बिफोर आएगा, नंबर 2 पर हम कंडीशन की तरफ चलेंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते रहिए, हम आगे उन्हें डिस्कस करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार दोस्तों।